जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से लगातार आतंकवादी घटनाएं होती हैं, या फिर देश की बात करें तो जैसे मुंबई अटैक हुआ, उसमें ऐसे नैनो ड्रोन्स जो हैं बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस ड्रोन का जो है बनाया गया है, इस ड्रोन को, और इसका नाम दूत रखा गया है। और ये ड्रोन जो है 10 किलोमीटर की हाइट पर जाकर इसकी आवाज़ भी जो है वो आनी बंद हो जाती है। और कहा जाए तो जब ये ड्रोन हाइट पे जाता है तो उस समय उन आतंकियों की मूवमेंट को नोटिस किया जा सकता है कि वो आतंकी कहाँ छुपे हुए हैं, और उनको वहीं पर न्यूट्रलाइज भी किया जा सकता है। और ये करीब 30 मिनट तक जो है इसको उड़ाया भी जा सकता है। और आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथ से इसको रखा हुआ, और यहाँ से इसको ये उड़ाने के बाद 30 मिनट तक इसको कहा जाए उड़ाया जा सकता है। और ये इंडियन डिफेंस रिफॉर्म के द्वारा जो 3 युवा हैं, हालांकि उनकी एज की अगर बात की जाए तो एज बहुत कम है, लेकिन उन्होंने वाकई में ही एक रिफॉर्म लाने की कोशिश की है। उन्हीं से बात करते हैं, कैसे आपके दिमाग में आया कि नैनो ड्रोन जो है, जो कहा जाए ग्लोबल का सबसे छोटा ड्रोन जो है वो आपने बनाया, और कितना कारगर साबित हो सकता है आतंकवादी घटनाओं में? सर, ये बेसिकली जब भी हम टीवी देखते हैं तो एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो होता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस या सोल्जर्स हैं वो बाहर वेट कर रहे होते हैं, और अंदर क्या हो रहा था इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। और इस केसेस में होता क्या है, जो टेररिस्ट हैं कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी लॉस और मैन लॉस को कहीं ना कहीं एग्जैजरेट कर देते हैं ऐसे सिचुएशंस को। तो उन्हीं के लिए सर हमने बनाया है दूत माकबंदा फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ये सर नैनो ड्रोन अपने आप में इस कॉम्पैक्ट साइज में इसलिए खास है क्योंकि नैनो ड्रोन के साथ सबसे बड़ा इशू आता है फ्लाइट टाइम का सर, और इसके साथ हम लोग 30 मिनट्स का फ्लाइट टाइम ऑफर कर रहे हैं, जो कि इसको बाकी लोगों से कम्प्लीटली यूनिक बनाता है। इसके साथ जो कैमरा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये डे एंड नाइट में कैमरा यूज़ किया जा सकता है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। सेम टाइम पे हम लोग, क्योंकि अब मान लीजिए डेंस फॉरेस्ट में टेररिस्ट कहीं छुपा हुआ है, इंडोर बिल्डिंग में इसका ऑपरेशन किया जा सकता है। जैसे आपने मेंशन किया कि मुंबई हमला हो गया, या जो भी जम्मू कश्मीर के इंडोर ऑपरेशंस हो गए, उसमें इसकी मदद ली जा सकती है। और सेम टाइम पे आउटडोर ऑपरेशंस जैसे हिली एरियाज हो गए या डेंस फॉरेस्ट एरियाज हो गए, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि जो टेररिस्ट हो वो कहीं छुपा हुआ हो, अपने आप को उसने कैमोफ्लेज ढक रखा हो। तो ऐसे केस में हम इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सर यूज़ कर रहे हैं सर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अगर पर्सन का थोड़ा सा भी पार्ट डिटेक्ट होगा सर, वो ईजिली वहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट है सर। तो इसको इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, रिकॉन्सेंस के लिए और सर्विलेंस के लिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सर इंडोर और आउटडोर ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का अपने जो वेदर है यहाँ वो काफ़ी सर्द भी रहता है, गर्म भी रहता है। जम्मू का अगर तापमान की बात करें तो वो 40 से 45 के अब भी चला जाता है। पर वहीं अगर घाटी की बात करें, लेह लद्दाख की बात करें, तो वहाँ पर हार्ड जमा देने वाली बर्फबारी जो है वो भी होती है। उस मौसम में, इन दोनों मौसम में क्या ये काम करता है? ये सर अभी सर इसकी जो टेस्टिंग है हम लोग कर चुके हैं। ये -20 डिग्री तक टेम्परेचर में ये काम कर सकता है। प्लस इसका अगर टेम्परेचर में बात करूं, अगर अपराइजिंग टेम्परेचर में इसको सर हम 47 डिग्री तक इसको टेस्ट कर चुके हैं, और इसकी अभी भी टेस्टिंग अभी चालू है कंटिन्यूसली। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे जो भी हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं वहाँ पे विंड रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी तेज़ हवा चलती है। तो सर इसका डिज़ाइन हमने कुछ इस तरीके से किया है कि कितना भी हाई एल्टीट्यूड एरिया हो, ये अपने आप को बहुत ही ईजी तरीके से अपनी पोजीशन को होल्ड करके अपने सारे ऑपरेशंस को बखूबी परफॉर्म कर सकता है सर। अगर कैमरे की क्वालिटी की बात करें तो कैमरे की क्वालिटी कैसी है? क्योंकि जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आतंकी कहीं छुपा हुआ है या कमरे के अंदर अंधेरा है, तो उसको उस चीज़ वहाँ से पहचाना कैसे जाए कहाँ पे आतंकी जो है वो छुपा बैठा है? सर इसमें जो कैमरा है वो हमने डे एंड नाइट कैमरा जो है यूजिंग कैपेबिलिटी वाला कैमरा हमने यूज़ कर रखा है। तो डे में हमें जो है हमें यूज़र एंड पे डे एंड नाइट में 720 HD की फुटेज हमें मिलती है यूज़र एंड पे, और सेम टाइम पे नाइट के लिए इसमें IR कैमरा का यूज़ किया गया है। तो लो लाइट में भी ये कैमरा बखूबी से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। इनकेस कोई भी चीज़ अगर कैमरा नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है तो उस केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम इसके साथ यूज़ कर रहे हैं वो इसकी मदद करेगा कहीं ना कहीं टारगेट को डिटेक्ट करने में या पर्सन को डिटेक्ट करने में। सर कहा जाए तो आपका ये ड्रोन किसी ऑपरेशन में अभी तक काम आया है? सर अभी तक के किसी भी ऑपरेशंस में मैं बोलूँ
काम नहीं आया है, लेकिन हम इसके साथ ड्रिल्स में हमने ज़रूर पार्टिसिपेट किया है। इससे पहले हमने हैदराबाद में बाइसन यूनिट है, उनके साथ हमने ड्रिल में पार्टिसिपेट किया था, और अभी हमने सर सागर में भी पार्टिसिपेट किया था। अब आज हम जो यहाँ नॉर्थ टेक जो सिम्पोजिज्म जो अभी इवेंट हो रहा है, इसमें भी सर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और अब सर हमारे यहाँ से हम यही उम्मीद लेके जा रहे हैं कि अब इसको रियल लाइफ ऑपरेशंस में जिस पर्पज़ के लिए हमने बनाया है, कहीं ना कहीं उस पर्पज़ के लिए सर्व करने का हमें मौका मिले सर। एक चीज़ और, यस आप उम्र में काफ़ी छोटे हैं, ये सर। तो ये सब कैसे आपके मन में एक यूनिक आइडिया जो कहा जाए, नैनो ड्रोन जो है आपने बनाया है, यूनिक आइडिया आया है, कैसे आया ये, आप थोड़ा सा विस्तार में बताइए। सर मैं इसके पीछे से मैं पूरी अपनी टीम को क्रेडिट दूंगा। मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी जो टीम है, तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं मैच होता है। तो हम लोगों का मोटिव यही था कि जब हम बीटेक हम लोगों ने जब की, उसके बाद हमने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी किया, बट कोविड टाइम पे कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आया कि हमें लगा कि कुछ करना चाहिए। और उसी टाइम जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें कहीं ना कहीं काफ़ी सोल्जर्स की जान गई थी, और उस ऑपरेशन का वीडियो देख के कहीं ना कहीं इमोशनली हम लोग बहुत ब्रेक डाउन हुआ था। तो यही था, क्यों ना हम अपनी स्किल, जब हमारे पास वो पोटेंशियल है तो क्यों ना उसका यूज़ किया जाए। तो सर अपनी टीम के साथ फिर इस पर काम करना शुरू किया सर, और उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टारगेट करते हुए सर हमने इसको डिज़ाइन किया है। और इसके साथ हमें पूरी उम्मीद है, जिस हिसाब से इसका रिस्पॉन्स आ रहा है और जिस हिसाब से हमने इसको बनाया है, ये सर कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस की इंडोर आउटडोर ऑपरेशंस में हेल्प करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन सर अभी मार्केट में अवेलेबल हो सकता है। तो आपने सुना कि इन्होंने छोटी सी उम्र में ऐसा काम किया है जो बड़े बड़े ऑपरेशंस में, खास करके आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में काम आ सकता है। देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।